क्या करण की अचानक एंट्री सोहा और जावियार को एक दूसरे के करीब ले आएगी, और क्या जावियार का सोहा को जलाने का खतरनाक प्लान कामयाब हो पाएगा, या फिर हसद की आग इनके बनते हुए रिश्ते को हमेशा के लिए राख कर देगी। कहानी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां मोहब्बत का इतराफ तो नहीं हुआ, लेकिन जुलन ने अपना काम जरूर दिखाना शुरू कर दिया है। रात का वक्त था। जावियार अपने कमरे में बोझल कदमों के साथ टहल रहा था। उसे इस बात का बड़ा यकीन हो चुका था कि सुहा के दिल में उसके लिए मोहब्बत है, लेकिन उसकी अना उसे आतराफ नहीं करने दे रही। जावियार ने सोच लिया था कि अब वह सीधे तरीके से नहीं, बल्कि सोहा को जलाकर इसके दिल दिल की बात उसकी जुबान पर ले आएगा। जावियार कमरे में आया और सोहा से बड़े प्यार से बोला कि सोहा, आज मेरा दिल कर रहा है, कहीं हम डिनर करने के लिए चलें। तुम बहुत जल्दी से तैयार हो जाओ। सुहा का मोड़ पहले तो बहुत उखड़ा हुआ खड़ा था। बड़े सपाट लहजे में उसने जवाब दिया कि नहीं साहब, यार मेरा दिल नहीं कर रहा, आप अकेले चले जाएं। साफियात ने मुस्कुराकर अपना अगला पता खेला। ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी करण आई हुई है तो मैं उसको साथ लेकर चला जाता हूँ। वह वैसे भी कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है। करण का नाम सुनते ही सोहा के माथे पर बल पड़ जाते हैं। उसे ख्याल भी बर्दाश्त नहीं होता कि जावियार करण अकेले कहीं बहाए जाएं। वो फोरा से बोली कि अच्छा ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हो जाती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। वो तीनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं कि जावियार ने अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है। वह जानबूझकर करण के बहुत करीब होकर बैठ जाता है और उसे हंस हंस के मजाक करने लगता है। करण, जो पहले ही जावियार को पानी के छूकर में थी, वो तो जैसे खुशी से नहाल ही हो जाती है। उसने सुहा को जलाने के लिए जावियार की प्लेट में नवाले डालना शुरू कर देते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब वह अपने हाथ से उसको खाना खिलाना शुरू कर देती है। जाविया चुपचाप खा रहा था और साथ साथ अब सोहा के बदलते हुए रंग भी देख रहा था। सुहा से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके अंदर हसद का लावा पक रहा था। उसने गुस्से में चम्मच मेज पर पटका और चलाई। जाविया, क्या उससे क्या बचपना है? तुम छोटे बच्चे हो क्या, जो अपने हाथों से नवाला नहीं खा सकते? तुम्हें अपने हाथ इस्तेमाल नहीं करने आते? रेस्टोरेंट में मौजूद लोग, सब लोग उसकी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। सोहा किसी की परवाह नहीं करती। जावियार ने बड़े सुकून से जवाब दिया, अरे सोहा, इतनी सी बात पर क्यों गुस्सा हो गई हो? बेचारी कितने प्यार से मुझे खाना खिला रही है, खुलाने दो ना। और तुम्हें क्या मसला है नवाला? खुलाने की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही उसको। अगर ये वह खुला रही है तो इसमें क्या बुराई है? जावियार की यह बात सोहा के दिल पर खिंजर की तरह लगती है। वो तड़प कर बोलती है, मुझे अच्छे यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं लग गया। बस मैंने खाना खा लिया, मैं यहाँ एक पल नहीं रखूंगी। चलो, मुझे घर जाना है। जावियार उसे मनाने का नाटक करता है। सोहा देखो, अभी तो हम आए हैं, जरा मुकम्मल डिनर मुकम्मल तो कर लो। लेकिन सोहा अपनी जिद पर उड़ जाती है और जावियार और करण को गुस्से से देखती है। करण, तुम यहाँ से उठो और सामने वाली पर जाकर बैठ जाओ। जावियार, बराबर में मेरी जगह है। करण ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जावियार का गुस्सा देखकर खामोशी से उठ गई। वैसे वह जावियार के साथ चिपक कर बैठ गई, जैसे जावियार सिर्फ इसकी मुल्कियत है। पूरे डिनर के